ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं शाओ को, जहाँ पर उसे ढेर सारे गार्ड्स मिलकर पिट रहे थे और बस अकेले शाओ को ही नहीं, यहाँ पर उसके भाई को भी मारा जा रहा था। और ये सब कुछ करवाने वाली यहाँ पर सूली होती है, जो कि यहाँ पर हान के साथ मौजूद थी। वही दूसरे यहाँ पर शाओ को लग रहा था कि शायद से एटलीस्ट यहाँ पर हान तो उसकी मदद करेगा, लेकिन नहीं, हान भी यहाँ पर सूली के साथ में मिला हुआ रहता है। वही दूसरे यहाँ पर उन्हें इतना मारा जाता है कि ऑन द स्पॉट यहाँ पर शाह के भाई की डेथ हो जाती है। और बस उसके भाई की नहीं, यहाँ पर शाह भी अपनी आखिरी सांसें ले ली थी। तब वो यहाँ पर जान लेती है कि मरने के बाद अगर मैं भूत बन गई तो मैं यहाँ पर इनका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। एंड उसी समय हम यहाँ पर शाह के सोल को देखते हैं एंड यहाँ पर शाह सोच रही होती है कि आखिर वो क्या करे कि यहाँ पर वो अपना रिवेंज कंप्लीट कर सके। लेकिन इतने में यहाँ पर एक ब्लाइंड मैन की एंट्री हो जाती है, जिसके साथ यहाँ पर ढेर सारे बॉडीगार्ड्स उसी के साथ होते हैं। एंड इस ब्लाइंड पर्सन का नाम यहाँ पर लियो था। लियो असल में यहाँ पर शाह के स्कूल में एक साथ में था। इतने में यहाँ पर लियो आता तो है, बट यहाँ पर वो सूली को और हान को भी लेकर आता है, जहाँ पर वो अपने स्वॉर्ड से यानी कि उस लंबे से चाकू से उन दोनों की जान को ले लेता है। बिकॉज यहाँ पर उसे पता चलता है कि उन दोनों ने मिलकर यहाँ पर शाह की और उसकी पूरी फैमिली को खत्म जो कर दिया है। शाह यहाँ पर ये सब कुछ देखकर हैरान हो जाती है कि आखिर यहाँ पर लियो ने उसके लिए ये सब कुछ क्यों किया। बिकॉज वो और लियो तो सिर्फ यहाँ पर स्कूल में एक साथ में थे, उनके बीच का रिलेशन यहाँ पर कुछ ज्यादा था नहीं। वही दूसरे यहाँ पर लियो शाह से माफी मांग रहा होता है कि वो यहाँ पर उसे बचा नहीं पाया और वो उसे मिलने के लिए आ रहा है। ऐसा बोलते हुए यहाँ पर वो उस वसवट खुद के पेट में घुसा कर डाल देता है, ताकि यहाँ पर अगर शाह हेवन में जा रही है तो वो हेवन में जाकर यहाँ पर उसके साथ रह सके, उसे प्रोटेक्ट करके उसे फेस ऑफ कर सके। शाह यहाँ पर लियो को हक करना चाहती है, बट बिकॉज वो सोल होती है लियो एक बॉडी, तो फिर यहाँ पर वो उसे छू तक नहीं पाती है। एंड यहाँ पर उसे रियलाइज होता है कि इस लाइफ में यहाँ पर उसने बहुत कुछ खो दिया है, वो भी अपने चाहने वालों को, जो कि यहाँ पर उसे कितनी फिक्र करते। लेकिन इतने में हम यहाँ पर शाह को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने स्टडी टेबल पर बैठकर होमवर्क कर रही थी। हालांकि वो होमवर्क करते करते सो गई थी और वो नींद से जागती है। तब उसे लग रहा होता है कि ये सब कुछ यहाँ पर कोई भयंकर सपना तो नहीं है, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो एकदम रियलिस्टिक था। इंसानी की सारी मेमोरीज यहाँ पर उसे रिकॉल हो रही थी। एकदम यहाँ पर वो डेट चेक करती है, तब उसे रियलाइज होता है कि यहाँ पर उसका रीबर्थ हुआ है। जैसे यहाँ पर लिविंग रूम में जाती है, वो यहाँ पर अपने डैड और अपने भाई को देखती है, जहाँ पर उसके डैड उसके भाई को पिट रहे होते हैं और उसका भाई यहाँ पर अपनी जान को बचाने के लिए अपने प्यारे सिस्टर शाह के पीछे आ जाता है। शाह को यहाँ पर समझ नहीं आता कि उसे हेलुसिनेट हो रहा है या फिर सच में उसका रीबर्थ हुआ है। तो फिर इस चीज को चेक करने के लिए यहाँ पर वो अपने भाई को एक नहीं बल्कि दो थप्पड़ मारती है, क्योंकि थप्पड़ मारते वक्त उसे पेन होता है। शाह समझ जाती है कि पेन हो रहा है, इसका मतलब ये सब कुछ हेलुसिनेशन या कोई सपना बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर वो उन दोनों को देखकर रोने लगती है, बट फिर उसे याद भी आता है कि उसे यहाँ पर स्कूल जाना है लियो को बचाने के लिए। इतने में यहाँ पर वो अपने डैड से कहते हैं कि इस गधे पर ध्यान रखना कि ये बाहर यहाँ पर स्कूल में फाइटिंग ना करे, और स्पेशली आपको यहाँ पर ड्रिंकिंग कम करनी पड़ेगी, वरना मैं यहाँ पर आपके अल्कोहल के सारे पैसे चिल्ला डालूंगी। ऐसा बोलकर वो अपना बैग पैक लेकर वहां से भागी जाती है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं सूली को, जो कि यहाँ पर हान के साथ में यहाँ पर कॉल पर होती है। एंड यहाँ पर हान उसे कोई तो अतरंगी काम करने के लिए कह रहा था। सूली उसे कहती कि जाने भी दो ना, वो एक ब्लाइंड पर्सन है, उसके साथ क्या मजाक करना। हान उसे बोलता है कि जितना कहा है बस उतना करो, वो ब्लाइंड है लेकिन गरीब तो नहीं, तुम्हें पता तो होगा कि वो कितनी प्रेस्टीजियस फैमिली से बिलोंग करता है। वही दूसरे यहाँ पर इतने में जैसे वो आ रहा होता है, यहाँ पर सुली जानबूझकर उसे बुलाती है ताकि वो उस और मुड़ जाए और उसके ऊपर यहाँ पर पानी का बकेट गिर जाए। और ठीक यहाँ पर ऐसा ही होने वाला था, लेकिन यहाँ पर इतने में सोली टाइम पर आकर उस बकेट से लेग से मारती है। वो बकेट यहाँ पर सोली के सर पे लग जाता है और तो यहाँ पर वो अम्ब्रेला खोलकर लियो को बचा लेती है। लियो की आंखों में असल में यहाँ पर पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन उसे हल्की फुल्की जो विजिबिलिटी होती है, एंड यहाँ पर वो शाह को देखते ही पहचान जाता है। फिर हमें यहाँ पर पास का सीन बताया जाता है, जहाँ पर लियो का एक बहुत ही भयंकर कार एक्सीडेंट हुआ था। उस समय वो कार वाला वहां से भाग गया था, लेकिन शाह जब वहां से गुजर रही थी तब यहाँ पर उसने लियो की मदद की थी। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर लियो समझ जाता है कि शाह ने उसे पहचाना नहीं है। तो उसे यहाँ पर शाह लियो से कह रही थी कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करके रहूंगी। एंड यहाँ पर होती है सूली, जहाँ पर सभी लोग सूली का मजाक उड़ा रहे थे और शाह की किक की यहाँ पर तारीफ कर रहे थे। सूली इतने में यहाँ पर शाह पर चिल्लाने लग जाती है कि तुम्हें पता भी है कि मेरा भाई कौन है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब कुछ करने की। एंड इतने में यहाँ पर हान की एंट्री हो जाती है। हान को देखते ही यहाँ पर थोड़ा सा शाह डर जरूर जाती है, बिकॉज यहाँ पर उसे फ्लैशबैक्स दिखा रहे थे किस तरीके से यहाँ पर ग्रेवली हान ने उसके भाई को जिंदा ही मार दिया था।
वही दूसरा यहाँ पर लियो होता है, जो कि यहाँ पर उसे कह रहा है कि तुम रहने दो, मैं इसे देख लूंगा। एंड यहाँ पर वो हाथ से कहने लग जाता है कि मेरा तो आज यहाँ पर स्कूल का पहला दिन है, लगता है यहाँ पर तुम मेरा इतना अच्छे से स्वागत करना चाहते थे। हान उसे बोल रहा था कि आज से तुम बच गए, लेकिन हाँ, तुम्हें सताने से यहाँ पर मुझे कोई रोक नहीं सकता है। और ऐसे भी आज यहाँ पे पहला दिन है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से जाने देता हूँ। आगे के दिन तुम्हारे यहाँ पे बहुत अच्छे जाने वाले। इतने में यहाँ पर वो शाह से बोलने लग जाता है कि तुम यहाँ पर मुझसे बच कर रहना, वरना ठीक नहीं होगा। इतना कहकर वो चला जाता है, जहाँ पर सूली भी उसके पीछे भागने लगती है। और सभी के सभी लोग यहाँ पर शाह की तारीफ कर रहे थे। शाह को तो वो लोग यहाँ पर स्टंट वुमन बुलाने लग जाते हैं। इतने में यहाँ पर शाह से कहते कि चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, बट यहाँ पर लियो से मना कर देता है। कहते कि मैं खुद चला जाऊंगा, तुम्हें क्लास के लिए देरी हो सकती है। बट यहाँ पर शाह अपने हेयर बैंड को निकालती है एंड वो हेयर बैंड यहाँ पर अपने फिंगर में बांधती है और उसके फिंगर में बांधकर यहाँ पर उसे ले जाने लग जाती है। एंड चलते चलते यहाँ पर कैंपस में लियो यहाँ पर शॉ को अपने बारे में बता रहा होता है। शॉ कहते कि मुझे पता है। लियो कहते कि तुम्हें पता है, लेकिन हम तो यहाँ पर पहली बार मिल रहे। शॉ कहते कि आई मीन तुम्हारे बताने की बात मुझे अब सब कुछ यहाँ पर पता चल गया। वही इतने में यहाँ पर उसका भाई आकर उसे टीज करने लग जाते कि अरे वाह, लगता है तुम्हें यहाँ पर अपना न्यू लवर मिल भी गया है। शाह से कहती कि अपना मुंह बंद रखो और यहाँ से दफा हो जाओ। उसका भाई कहते कि नहीं नहीं, मैं जाकर यहाँ पर डैड को सब कुछ बताना चाहता हूँ। शाह कहते कि माफ करना, तुम्हें यहाँ से अकेले जाना पड़ेगा। वो क्या है ना, मुझे यहाँ पर किसी को तो हल का सवारी कराना है। इतने में यहाँ से लियो वहां से जाने लग जाता है, जहाँ पर शाओ अपने भाई पर चिल्ला रही होती है। इतने में यहाँ पर वो उसे उस लड़की को लेकर वार्निंग देने लग जाती है। उसका भाई यहाँ पर ऐसा करता है कि तुम भी ना कुछ ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, ऐसा नहीं होने वाला है। बट शाह को पता था कि प्रीवियस लाइफ में अकॉर्डिंग टू उसका भाई वो लड़की यहाँ पर बहुत ज्यादा सीधी सादी बोली वाली काइंड पर्सन है, लेकिन असल में यहाँ पर वो उसे रुला कर जो छोड़ती है। वह दूसरे यहाँ पर लियो होता है, जो कि वॉल के पीछे से यहाँ पर उनकी बातें सुन रहा था। तब यहाँ पर उसे रियलाइज होता है कि कोई तो है जिसे यहाँ पर शाओ लाइक करती है। वह दूसरे यहाँ पर सभी लोग क्लास में बैठे हुए थे, जहाँ पर लियो भी क्लास में आकर बैठ जाता है। तब यहाँ पर उसे रियलाइज होता है कि लियो उसी की क्लास में था, ये बात तो उसे कभी याद थी ही नहीं। एंड इतने में वहाँ पर हान भी आ जाता है, जहाँ पर हान लियो के लिए टिफिन लेकर आया होता है। ये कहते हुए कि मॉम ने यहाँ पर स्पेशली ये टिफिन को बनाया, तो फिर प्लीज इसे खाकर बताना कि ये कैसा टेस्ट कर रहा है। शाह समझ जाते हैं कि वह सारे के सारे गिरे हुए कचरे हैं, जो कि यहाँ पर वो उसे खिलाने की कोशिश कर रहा है। तो वो चली जाती है और टिफिन लेकर यहाँ पर हान के सर पर ही फेंक देती है। सभी के सभी लोग तो यहाँ पर डर से जाते हैं, बिकॉज यहाँ पर किसी में भी इतनी डेयरिंग नहीं होती कि कोई हान के साथ में ये सारी चीजें कर सके। टीचर तक यहाँ पर डर जाती है और हान को क्लीन करने लगती है। हान कहते कि वापस ये लड़की यहाँ पर मेरे पीछे में आ रही है, इसे अभी के अभी यहाँ पर स्कूल से एक्सपेल कर दो। एंड टीचर भी यहाँ पर ठीक ऐसे ही करती है। शाह बोलने लगती है कि लेकिन मैंने ऐसा किया क्या है। टीचर बोले कि तुमने यहाँ पर रूल्स को वायोलेट करते हुए यहाँ पर अपने ही क्लासमेट के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें एक्सपेल कर रही हूँ। तो फिर यहाँ पर शाह कहने लगते कि आप तो गलत कर रही हो, लगता है आपको आपके आप ऊपर पट्टी बांधनी चाहिए, बिकॉज ये यहाँ पर किसी को बुली करने आ रहा था, जिस चीज़ से तो मैं यहाँ पर उसे बचा रही थी। एंड वही सेम चीज़ यहाँ पर टेस्टिफाई लियो भी करता है कि सही कहा, और आप यहाँ पर टीचर हैं ना कि प्रिंसिपल। आपको सबसे पहले यहाँ पर प्रिंसिपल की परमिशन लेनी होगी अगर आप किसी स्टूडेंट को यहाँ पर स्कूल से निकालना चाहती हो तो। इतने में वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाते हैं। ये कहते कि मुझे पता नहीं था कि मैंने यहाँ पर इतनी राइटियस टीचर को रखा होगा जिसे यहाँ पर जस्टिस और इनजस्टिस के बीच का फर्क समझ ही ना आता हो। इतने में यहाँ पर प्रिंसिपल उस टीचर को चिल्ला रहा होता है, तो फिर यहाँ पर प्रिंसिपल साथ ही साथ में हान को भी चिल्लाता है। हान कहते कि भूलो मत कि मेरे डैड की वजह से यहाँ पर ये स्कूल चल रहा है, और उन्होंने 2 बिल्डिंग यहाँ पर हमें स्पॉन्सर की हुई है। प्रिंसिपल कहते कि 2 ही ना, यहाँ पर लियो के डैड ने 6 बिल्डिंग स्पॉन्सर की है। अब कुछ बोलना चाहोगे। ये सुनते यहाँ पर हान हैरान हो जाता है, वैसे इन सभी चीज़ों के बारे में कुछ पता होता ही नहीं है। इतने में यहाँ प्रिंसिपल कहने लग जाते कि अगर तुम्हें इनजस्टिस ही करना है पावर का इस्तेमाल करते हुए, तो मुझे लगता है कि मुझे भी तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि इनजस्टिस कैसे होता है। इतने में यहाँ पर हान कुछ बोल नहीं पाता, और यहाँ पर टीचर को प्रिंसिपल अपने ऑफिस में बुला लेता है, जिसके बाद में यहाँ पर शाह जो होती है हान को चिढ़ाने लगती है। हान कहता है जितना मुंह बनाना बना लो, तुम्हें तो मैं यहाँ पर अलग से देख लूंगा। और सभी के सभी वापस यहाँ पर शाह के लिए चेयर अप करने लग जाते हैं। वही दूसरे यहाँ पर मिनी आ जाती है और शाह से बोलती कि तुम्हारे डैड ने यहाँ पर 6 बिल्डिंग को खरीदा है, आखिर ऐसा कब हो गया। शाह कहते कि मुझे भी नहीं समझ आ रहा, हम यहाँ पर एक बिल्डिंग में मुश्किल से ना खरीद पाए और 6 बिल्डिंग मेरे नाम पर कैसे हो गई। फिर हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लियो कुछ बिल्डिंग्स को स्पॉन्सर करना चाहता था। प्रिंसिपल कहते कि देखो ये बच्चों के बस की बात नहीं है, यहाँ पर एक बिल्डिंग को स्पॉन्सर करने के लिए 10 बिलियन लगते। लियो कहते कि 10 मिलियन तो मैं विद इन आवर अर्न कर लेता, तो मेरे लिए वो कोई बड़ी कीमत नहीं है, लेकिन ये सब कुछ मैं यहाँ पर अपने नहीं बल्कि यहाँ पर शाह के नाम पर करना चाहता हूँ। और इस तरीके से यहाँ पर शाह बन जाती है 6 बिल्डिंग्स की ओनर।
जिसके बारे में खुद यहाँ पर शाह को भी नहीं पता होता। और दूसरे यहाँ पर जब वो घर पर होती है तब यहाँ पर उसका भाई जिन उसे कहने लग जाता है कि क्या सचमुच तुमने यहाँ पर 6 बिल्डिंग खरीद ली, क्योंकि रूमर्स यहाँ पर हर किसी के क्लासरूम में फैल रहे। शाह कहते कि हार्डली मैं यहाँ पर पैनकेक्स के लिए कुछ सेव कर पाती हूँ, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर एक बिल्डिंग खरीद सकती हूँ? अगर खरीदना ही होता तो मैं यहाँ पर हमारे लिए एग्जॉटिक विला बुक कर लेती, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती। इतने में यहाँ पर वो अपने डैड को एक्स्ट्रा लंच लाने के लिए बोलती है नेक्स्ट डे के लिए। तब यहाँ पर जिन्हें उसे चिढ़ाने लग जाता है कि लगता है यहाँ पर शाह अपने न्यू बॉयफ्रेंड को उसके हाथों से लंच खिलाना चाहती है। शाह कहते हैं कि अपना मुंह बंद रखो, अगर यहाँ पर शांति से जीना चाहते हो तो। इतने में उसके डैडी यहाँ पर ड्रिंक करने वाले थे, बट यहाँ पर शाह उनके ड्रिंक्स को अपने पास रख लेती है एंड कहती है कि मैंने आपसे मना किया है कि ड्रिंक करना आपको कम करना होगा और धीरे धीरे बंद भी करना होगा। और दूसरे यहाँ पर नेक्स्ट शाह यहाँ पर वो लंच लियो के लिए लाई होती है। वो उसे कहते कि देखो अब से मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए रोज लंच लेकर आऊंगी और तुम्हें मेरी लंच में से उस लंच को खाना होगा। जैसे वो खाने लगता है यहाँ पर वो उसे थैंक यू बोलता है। शाह बोलते कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझे यहाँ पर अभी तक बहुत सारा थैंक यू बोल चुके हो? लियो कहते कि बस जारी का है। शाह बोलते कि अगर और बोलोगे तो पक्का हमारे बीच लव हो जाएगा। ये बात सुनते ही यहाँ पर लियो को चोक होने लगता है, तो वो उसे अपने वाटर बॉटल से पानी देने लगती है। लियो को रियलाइज होता है कि वो उसकी बॉटल है नहीं। वो कहते कि माफ करना, मैं हमेशा यहाँ पर हॉट टी लेकर आया करती हूँ, पर मैं अभी तुम्हारे बॉटल में पानी भर कर लाती हूँ। लियो तो यहाँ पर ब्लश करने लगता है बिकॉज यहाँ पर उसने शाह के बॉटल से पानी पिया, विच मीन्स यहाँ पर उनके बीच इनडायरेक्ट किस हो गया है। लेकिन जैसे यहाँ पर शाह क्लासरूम के दरवाजे पर जाती है वैसे वहाँ पर हान आकर खड़ा हो जाता है और साइड हटने के लिए रेडी ही नहीं था। शाह से बोलते कि लगता है तुम्हारी अभी तक यहाँ पर इनफ बेइज्जती हुई नहीं है कि तुम वापस यहाँ पर अपनी बेइज्जती करवाने के लिए आ गए हो। हान कहते कि नहीं, आज मैं यहाँ पर डिफरेंट मोटिव से आया हूँ, मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ मेरी वुमन बनने के लिए। शाह कहते कि अरे वाह, इतनी बड़ी परमिशन, लगता है मैंने यहाँ पर दुनिया में सब कुछ एक्वायर कर लिया, तुम्हारी वुमन तुम यहाँ पर बढ़ते हुए बिना बोलो। हान बोलता है कोई बात नहीं, देखना तुम बाद में यहाँ पर बैक करती हुई जरूर आओगी। लेकिन यहाँ पर शाह से वहां से चुपचाप जाने के लिए कहती है। दूसरे यहाँ पर शाम को वो घर पे डिशेस वॉश कर रही थी एंड तभी यहाँ पर उसके डैड वही बात कर रहे थे कि यहाँ पर अचानक से शॉप के रेंट बढ़ते जा रहे और ढेर सारे लोग यहाँ पर अपने न्यू शॉप सेटअप किए जा रहे हैं। तभी यहाँ पर शाह के हाथ से वो डिशेस गिर जाते क्योंकि यहाँ पर उसे प्रीवियस लाइफ के सारे की सारी चीजें याद जा रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर हान ने अपनी पावर्स का मिस यूज करते हुए यहाँ पर उन्हें कितना टॉर्चर किया था, उन्हें कितना ज्यादा सताया था और कितना ज्यादा तंग किया था। और उसे समझ नहीं आता कि अब यहाँ पर वो इस चीज़ से कैसे डील करेगी। इतने में यहाँ से वो चली जाती है एंड यहाँ पर अंकल जिन से पूछने लगते कि क्या यहाँ पर कोई शाह को स्कूल में बुली कर रहा है। जिन कहता है कि डैड आपको तो ये पूछना चाहिए कि आखिर वो कौन सा पर्सन है जिसे यहाँ पर शाह स्कूल में बुली नहीं करती। अंकल यहाँ पर अपने बेटी की कान खींचने लगते हैं, कहते हैं कि अपनी बहन की बुराई करने के बदले अगर उसे यहाँ पर प्रोटेक्ट करोगे तो एक अच्छे मैन बन पाओगे। और दूसरे यहाँ पर वो जाकर सारी चीजें नोट डाउन करना शुरू कर देती है, बट उसे एक चीज समझ नहीं आता कि प्रीवियस लाइफ में ये सब कुछ यहाँ पर 6 मंथ्स बाद हुआ था, लेकिन इस बार यहाँ पर ये सब कुछ 6 मंथ पहले ही हो रहा है, तो फिर आखिर यहाँ पर टाइम डिफरेंस कैसे आ रहा है। तब उसे लगने लगता है कि शायद से यहाँ पर उसने जिनकी जान बचाई है, इस वजह से यहाँ पर ट्विस्ट थोड़ा सा आ चुका है। बट जो भी हो, यहाँ पर शाह का क्लियरेंस था कि वो इस लाइफ में अपनी फैमिली को और स्पेशली यहाँ पर लियो को प्रोटेक्ट कर ही रहेगी। वही दूसरे यहाँ पर जब लियो नेक्स्ट मॉर्निंग अपना ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तब यहाँ पर उसका असिस्टेंट आकर उसे रेंटल शॉप्स के बारे में बता रहा था जो कि यहाँ पर हान ने एक्वायर कर ली है। तब यहाँ पर लियो से आगे की चीजें करने के लिए कह देता है प्लान ए के अकॉर्डिंग। वही दूसरे यहाँ पर क्लास में शाह बहुत उदास बैठी थी एंड ये चीज यहाँ पर लियो भी नोटिस करता है एंड कहता है कि आज तुम यहाँ पर इतनी अनहैप्पी क्यों नजर आ रही हो। जैसे यहाँ पर शाह से कुछ बताने वाली थी वैसे यहाँ पर मेरी भागते हुए आती है एंड बता रही थी कि तुम्हारा भाई जिन यहाँ पर उस हान के साथ लड़ने के लिए निकल पड़ा है। शाह ये सुनते घबराने लगती है और वहां से भागते हुए जाती है। फिर हमें बताया जाता है कि एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या था। असल में यहाँ पर मिस्टर जिन तो आराम से अपने क्लासरूम में बैठकर नाप ले रहे थे, तभी उसका फ्रेंड यहाँ पर आ जाता है और उसे वो लाइव वीडियो दिखा रहा था जिसमें यहाँ पर हान कन्फेशन कर रहा था कि वो कौन सी लड़की से लव करता है एंड यहाँ पर वो शाह का नाम ले रहा होता है। तब यहाँ पर जिनको ऑफकोर्स गुस्सा आएगा कि हान जैसा बिगड़ा हुआ इंसान आके मेरी बहन के साथ ऐसे कैसे रह सकता है, तो उसे क्लियरली कह देता है कि सपने देखना बंद करो और तुम फिलहाल यहाँ पर स्कूल में हो, स्कूल में यहाँ पर सारी चीजें करना वो भी अंडर एज वाले लोगों के लिए ठीक नहीं है। हान कहते थे कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी मम्मी ने यहाँ पर 2 बिल्डिंग्स का स्पॉन्सर किया हुआ है तो मुझे यहाँ पर कोई कुछ नहीं बोल सकता है। जिन यहाँ पर गुस्से में निकल पड़ता है कि कोई ना बोले मैं जरूर बोलूंगा और छोड़ूंगा नहीं एंड चला जाता है यहाँ पर कैफेटेरिया में। हान बोलने लगता है कि तुम चिल्ला क्यों रहे हो,
तुम तो शाह की सिस्टर हो, तुम्हें चिल्ला चिल्ला कर यहाँ पे मुझे अपना ब्रदर इन लॉ बुलाना चाहिए। जिन कहते कि तुम्हें तो मैं यहाँ पर एक डॉग तक ना बुलाऊं। एंड यहाँ पर वो उसे पंच मारने वाला था, लेकिन इतने में यहाँ पर शाह आकर उसके हाथ को पकड़ लेती है और उसे रोक लेती है झगड़ा करने से। तो फिर यहाँ पर हान शाह को बस टच करने वाला था, लेकिन इतने में यहाँ पर लियो आ जाता है, जो कि यहाँ पर हान को ये सब कुछ करने नहीं देता। एंड वहीं दूसरे यहाँ पर शाह हान को वार्निंग दे रही थी कि देखो, मैं अभी बोल रही हूँ, बिन मतलब का यहाँ पर मेरे खिलाफ रूमर्स फैलाना बंद कर दो तो ज़्यादा बेहतर होगा, और मेरे पर्सन्स को यहाँ पर तक मत किया करो। इतने में यहाँ पर प्रिंसिपल वहाँ पर आ जाते हैं। तब हान बड़ा खुश होता है कि अब यहाँ पर ये प्रोफेसर जो है उनका साइड लेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। प्रोफेसर तो यहाँ पर हान को चिल्लाते हैं एंड कहते हैं कि आपसे तुम यहाँ पर एंटायरली वीक तक वॉशरूम को क्लीन करोगे। हान कहते हैं कि लेकिन मेरी मम्मा ने यहाँ पर बिल्डिंग स्पॉन्सर की है। प्रोफेसर कहते हैं कि तो तुम्हारी मम्मा ने स्पॉन्सर किया, तुम्हारी मम्मा के पैसे तुम्हारे नहीं, तुम अभी के अभी यहाँ पर बहुत बदतमीज हो, और स्कूल में प्री मैच्योर लव होना अलाउड नहीं है। ये सब कुछ यहाँ पर रूल्स के अगेंस्ट है। जिसके बाद में वहाँ से हान को गुस्से में जाना पड़ता है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर प्रिंसिपल शाह को भी पनिशमेंट देते हैं वॉशरूम क्लीन करने का। तब यहाँ पर लियो कहते हैं कि मैं यहाँ पर जिनका साथ दूंगा, जिसके बाद वो लोग यहाँ पर रेस्टरूम को क्लीन करने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर जिन तो लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू कर देता है, रिपोर्टिंग करना शुरू कर देता है कि किस तरीके से यहाँ पर मिसेस क्वीन शाह जो है यहाँ पर बाथरूम से क्लीन कर रही है। शाह कहते कि अपना मुंह बंद रखो। तब वो उसे कहने लग जाता है कि तुम एक चीज़ फिक्स करो कि तुम्हें यहाँ पर लियो चाहिए या फिर तुम्हें यहाँ पर वो चांग चाहिए। ये बात सुनते यहाँ पर लियो को कुछ समझ नहीं आता। वो पूछने लग जाता है कि आखिर चांग कौन है। अरे जिन बोलता है कि तुम्हें चांग नहीं पता, चांग तो यहाँ पर मेरी बहन का सबसे बड़ा आइडल है, वो तो यहाँ पर उसे भगवान मानते और उसे लाइक भी बहुत करती है। ये सुनते यहाँ पर लियो और कंफ्यूज हो जाता है कि चांग तो नाम यहाँ पर सुना सुना सा लगता है ये इंसान यहाँ पर हमारे स्कूल में ही है। वह दूसरे यहाँ पर वह चांग के बारे में और जानना चाहता था, लेकिन यहाँ पर शाह उन दोनों का मुंह बंद करने लग जाती है। जिन यहाँ पर ऑनलाइन सर्च करा था कि क्या यहाँ पर ब्लाइंडनेस लव को बिगाड़ कर रख सकती है या फिर लव को आगे बढ़ा सकती है। इतने में यहाँ पर वो लोग क्लास में बैठे हुए थे जहाँ पर शाह सोच रही थी कि लगता है यहाँ पर यही टाइम है जहाँ पर लियो को मैं पसंद आने लगी रहूंगी। और यहाँ पर वो लियो के लिप्स के बारे में सोचने लग जाती है। इतने में यहाँ पर एक क्लासमेट आती है जो आती यहाँ पर लियो से उसका कॉन्टैक्ट नंबर मांगती है ताकि यहाँ पर वो उसके साथ कॉन्टैक्ट कर सके। लियो कहते हैं कि माफ़ करना, यहाँ पर मैं अपना फ़ोन यूज़ नहीं करता हूँ, और जब घर जाता हूँ तो मेरा फ़ोन यहाँ पर हाउसकीपर्स के पास होता है तो मैं यूज़ नहीं कर पाता हूँ। वो लड़की समझ जाती है कि वो बहाने मार रहा है, तो वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। शाह कहते हैं कि हाँ हाँ यंग मास्टर है तो इतना ईजिली थोड़ी ना नंबर देगा। लेकिन इतने में यहाँ पर लियो एक स्टिकी नोट पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी लिख कर यहाँ पर शाह को दे देता है। शाह कहते हैं कि अरे तुमने यहाँ पर क्लास मॉनिटर को नहीं दिया लेकिन मुझे दिया, ऐसा क्यों? लियो कहते कि ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर सिर्फ इम्पोर्टेंट लोगों को ही अपना पता बताता हूँ और अननोन लोगों को नहीं। ये सुनते ही यहाँ पर शाह शर्माने लग जाती है। लियो कहते हैं कि चलो अब तुम यहाँ पर अपना नंबर मुझे दो। एंड शाह फटाक से यहाँ पर अपना नंबर लिखते हुए शर्मा के वहाँ से भागती है। लियो भी यहाँ पर हंसने लग जाता है। इतने में यहाँ पर स्कूल से जाने का टाइम हो जाता है जहाँ पर शाह लियो को देख रही थी एंड सोच रही थी कि आखिर कोई इतना ज़्यादा हैंडसम कैसे लग सकता है, और पास लाइफ में न जाने मैं कौन सी अंधी थी जहाँ पर मैंने लियो के ऊपर कभी फोकस किया ही नहीं। लियो को रियलाइज होता है कि कोई तो उसके आसपास है, लेकिन जैसे वो बोलता है शाह वहाँ से भागने लगती है। जिन चिल्लाकर कहता है कि शाह तुम भाग क्यों रही हो, एंड शाह यहाँ पर उसे पिटने लगती है। तब लियो को समझ आ जाता है कि आखिर चल क्या रहा है, एंड यहाँ पर भी वो वापस मुस्कुराने लगता है। इतने में यहाँ पर अपने कार में बैठता है जहाँ पर उसका असिस्टेंट आया हुआ था, एंड यहाँ पर वो स्टिकी नोट उसे देने लग जाता है। असिस्टेंट कहता है कि अरे वाह, लड़की की हैंड राइटिंग तो बहुत प्यारी है, उससे यहाँ पर हार्ट और स्माइली फेस भी ड्रॉ किया है। तब यहाँ पर लियो से बता रहा होता है कि शाह वही लड़की है जिसने यहाँ पर 2 साल पहले मेरी जान बचाई थी। एंड बाद में यहाँ पर वो रेटिना सर्जरी के बारे में बात करने लग जाता है। असिस्टेंट बताता है लेकिन उससे हील होने में टाइम लग सकता है। लियो कहता है कि जो भी हो मुझे सारे प्रोसेस जल्द से जल्द खत्म करने हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर उस लड़की को देखना जो चाहता हूँ। वो दूसरा यहाँ पर होता है हान और उसकी बहन सोली, जिनका गुस्सा यहाँ पर बढ़ते जा रहा था, स्पेशली हान का। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला इंसान होता है जहाँ पर वो शॉर्ट टेम्पर है। उसे अगर कोई चीज़ हासिल करनी है तो करनी है, और वो उस चीज़ की यहाँ पर जिद पकड़ कर ही बैठ जाता है। वह दूसरे यहाँ पर वो लोग अपनी शॉप पर होते हैं, यानी कि यहाँ पर स्नूकर वाली प्लेस पर जहाँ पर उसके डैड काम कर रहे थे, एंड वह सारा का सारा वो चीज़ वही लोग ओन करते। एंड इतने में यहाँ पर शॉप बार बार कंटिन्यूसली लियो और उसके लिप्स के बारे में सोच रही थी। वही उसे यहाँ पर क्लिक होता है कि उनका ये बिजनेस ज़्यादा चलता नहीं है, बिकॉज यहाँ पर अपोजिट में सेम बिजनेस लोग चला रहे। तो वो अपने डैड को यहाँ पर समझा रही होती कि हमें यहाँ पर मार्शल आर्ट शुरू कर देना चाहिए, इससे यहाँ पर हमें बहुत सारा प्रॉफिट हो सकता है। जिन कहता है कि डैड मार्शल आर्ट्स बिल्कुल नहीं स्टार्ट कर सकते, तुम्हें तो पता ही है कि यहाँ पर ये सभी चीज़ों में
किसी को इंटरेस्ट नहीं है। शाओ कहते कि अब से होगा, मेरी बात मानो और इसके बदले मार्शल आर्ट शुरू कर लो। चैन यहाँ पर शाओ की बात से एग्री करते हुए उसे हाँ बोल देते। एंड शाओ चली जाती है स्वीट ट्रीट लेने के लिए, इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए। एंड जैसे ही वो अपनी स्कूटी पे बैठती है वैसे ही यहाँ पर उसे लियो दिख जाता है। इतने में यहाँ पर वो सोच रही थी कि कहीं यहाँ पर लियो मुझसे मिलने कर दिया है, लेकिन आज तो मैंने यहाँ पर हैंड वॉश किया ही नहीं है, मैं न जाने कैसी लगी रहूंगी। इतने में यहाँ पर स्टाफ आकर लियो को बताने लग जाता है कि मैडम सामने खड़ी है। तब लियो से बताता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हुए देखा, तो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए नोट्स और क्वेश्चन पेपर्स लेकर आ गए हूँ लास्ट ईयर्स के। ये सुनती है शाह यहाँ पर उसे तांग के बोलती है, ये कहते हुए कि मैं खुद लेकर जाऊंगी। असिस्टेंट बोलता है कि मैडम 2 बॉक्सेस भरकर है, आप यहाँ पर आधे बॉक्स को भी नहीं उठा पाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए, हम इसे रखवा देंगे। इतने में यहाँ पर लियो को बाय बोलने वाली थी, बट असिस्टेंट कहता है कि माफ़ करना, मुझे एक इंपॉर्टेंट काम याद आ रहा है तो मुझे जाना होगा। ये बोलते ही यहाँ पर वो लियो को और शाह को अकेले छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। वही दूसरे यहाँ पर वो लोग स्कूटी पे बैठे होते हैं, जहाँ पर शाह लियो से कहते हैं कि टाइटली पकड़ लो वरना गिरे तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं होगी। लियो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें टाइटली ग्रैब तो कर लूंगा, लेकिन फिर मैं गिरा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेनी पड़ेगी। इतने में यहाँ पर वो अपनी स्कूटी को रोकर उसे इंतजार करने के लिए बोलती है। एंड तब यहाँ पर हम पीछे से असिस्टेंट को देखते जो कि चुपके से कार से यहाँ पर उनका पीछा कर रहा था। एंड यहाँ पर वो शाह को प्रिंसेस बुला रहा होता है। शाह इतने में यहाँ पर बैंड लेकर आ जाती है, जो कि यहाँ पर वो लियो के हाथ में बांध कर यहाँ पर उसे गुड बाय बोलते हुए उसके हेयर पर हाथ घुमा रही होती है। ये देखती यहाँ पर असिस्टेंट बोलता है कि नहीं शाह मैडम ऐसा नहीं कर सकती है, सर को ये सब कुछ पसंद नहीं है। लेकिन यहाँ पर उनके सर का रिएक्शन तो कुछ अलग ही होता है। लियो को यहाँ पर जरा सा भी गुस्सा नहीं आया था, इनफैक्ट यहाँ पर उसे अच्छा लग रहा था। तब यहाँ पर शाह तो शायद फील करने लगती फिर दूसरा असिस्टेंट कहने लग जाते कि अब टाइम आ गया जहाँ पर हमें शादी की बात शुरू कर देनी चाहिए। वहीं तब यहाँ पर लोग मार्केट में ग्रोसरी शॉपिंग करना शुरू कर देते और तो यहाँ पर शाह जो होती है ढेर सारा बार्गेनिंग करती है। लियो कहते कि मुझे भी ये सब कुछ आता है। शाह कहते कि ठीक है चलो इस मीट वाले से यहाँ पर बार्गेन कर दिखाओ। बट यहाँ पर लियो नहीं कर पाता और डर जाता है। शॉपकीपर कहने लगता है कि देखो डियर तुम अभी भी छोटी हो, तुम्हारे पास ऑप्शन है, ऐसे इंसान के साथ शादी मत करो जो कि यहाँ पर बार्गेन भी करना ना जानता हो। लियो को बड़ा हर्ट लगता है, वो कहता है कि ये शॉप मैं खरीदना चाहता हूँ। शॉपकीपर हंसने लगता है, बट असिस्टेंट यहाँ पर क्रेडिट कार्ड लेकर खड़ा हो जाता है। मैं यहाँ पर शॉप से कहने लग जाती कि बताओ, मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हें मुझे यहाँ पर कुछ तो बताना है बट तुम बोल नहीं पा रहे हो। लियो कहते हैं कि हाँ मैं यहाँ पर 15 डेज के लिए अब्रॉड जा रहा हूँ अपनी आई सर्जरी के लिए, उसके बाद ही मैं यहाँ पर वापस लौटूंगा। और हाँ लौटे पर यहाँ पर तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम सोच कर रखना, वह सब कुछ मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए बाय कर दूंगा। इतना बोलती फटाक से यहाँ से वो भाग जाता है। शाह यहाँ पर कह रही होती कि मुझे तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, बस अच्छे से यहाँ पर हील होकर आ जाना। इतने में यहाँ पर हान बैठा हुआ था, जहाँ पर सूली डरते हुए और रोते हुए आ जाती है कि 1 वीक हो गए यहाँ लियो स्कूल में नहीं आया। मुझे लग रहा था कि वो बीमार पड़ा होगा इसलिए नॉर्मल सिक लीव ले रहा होगा, लेकिन ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया और वो आया नहीं है। हान बोलता है कि सब कुछ तुम्हें यहाँ पर मुझे पहले बताना चाहिए था, हमें भी यहाँ पर भैया वैंग को क्या जवाब देंगे। इतने में वहाँ पर उनका भैया वैंग आ जाता है, जहाँ पर वैंग से वो लोग इतना डरते कि उससे माफी मांगते हुए नील डाउन करने लगते। वैंग कहता है कि फिक्र मत करो वो वापस जरूर लौटेगा, और मैंने सुना कि उसके यहाँ पर कोई तो साइड ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि इस बार तुम दोनों से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फिर हम यहाँ पर शाह को देख जो कि यहाँ पर न्यू न्यू डिशेस बनाती है। जिन कहने लग जाते कि मानना पड़ेगा पहली बार लाइफ में मुझे यहाँ पर तुम्हारे खाने की तारीफ करनी पड़ेगी। शाह को यहाँ पर बहुत खुशी होती है कि एटलीस्ट यहाँ पर इस लाइफ में उसका भाई उसके डैड मिलकर यहाँ पर पीसफुल लाइफ जी तो पा रहे। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं अनपीसफुल लोगों को, यानी कि हान को और उसकी बहन सूली को, जहाँ पर वो लोग उल्टी गिनती करना शुरू कर देते हैं। और दूसरा यहाँ पर होता है लियो जो कि अब्रॉड में था, यहाँ पर उसकी आई सर्जरी कंप्लीट हो गई थी, बट यहाँ पर उसकी आईज को कंप्लीट 3 डे का रेस्ट चाहिए था। पर यहाँ पर अचानक से उसे विजन्स आने लग जाते कि शाह यहाँ पर सेफ नहीं है। एंड यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट से रिक्वेस्ट करने लग जाते कि मेरी आंखें ठीक हो या ना हो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे यहाँ पर शाह सेफ चाहिए। एंड यहाँ पर सचमुच शाह मुसीबत में होती है। फिर हमें यहाँ पर प्रीवियस लाइफ का सीन दिखाया जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर शाह को वैंग ने बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था, इनफैक्ट यहाँ पर उसे बांध कर भी रखा था। एंड यहाँ पर हम लियो को देखते हैं जो कि इस कंट्री में लैंड कर चुका था एंड वो जा रहा था यहाँ पर शाह को बचाने के लिए। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं हान को जो कि सभी गार्ड्स के साथ आ जाता है यहाँ पर अपने प्लान को अंजाम देने के लिए। वह दोस्तों यहाँ पर शाह बीच में आकर खड़ी हो जाती है, कहती है कि तुम भी ना
वापस से लेट हो गए। इस बार मुझे यहाँ पर तुम्हारा इंतजार करना पड़ रहा था। हान को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर शाह को कैसे पता चला। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। जब वो यहाँ पर डिनर कर रही थी तब यहाँ पर उस एल्डर सिस्टर वहाँ पर आई हुई थी। तब यहाँ पर उसने बताया कि शॉप के बाहर यहाँ पर ढेर सारे लोग खड़े हुए। क्या वो तुम्हें जानती हो? शाह समझ जाती कि क्या होने वाला है। जो चीज़ यहाँ पर 1 साल बाद होने वाली थी वो फिलहाल अभी हो रही है। एंड यहाँ पर वन सभी का प्लान बताने लग जाती है। इतने में हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर हान कहते कि हम तुमसे डरते नहीं है। शाह कहती कोई बात नहीं, सारे के सारे दरवाजे बंद कर दो, अब मेरी फैमिली यहाँ पर तुम्हें मजा चखाएगी। जैसे यहाँ पर लियो वहाँ पहुँचता है यहाँ पर तो उसे एक अलग ही दृश्य नजर आता है जहाँ पर शाह के फैमिली मेंबर्स हान को तक मारकर भगा रहे थे और सभी के सभी गार्ड्स को। जिन कहता है कि मारना पड़ेगा, इसलिए तुम यहाँ पर हम सभी को मार्शल आर्ट सिखाने की बात करी थी। शाह कहते कि देखा, मैं हमेशा यहाँ पर सही बात करती हूँ। लियो ये सब कुछ देखकर इम्प्रेस हो जाता है एंड स्पेशली यहाँ पर शाह को देखकर वो इम्प्रेस हो जाता है कि शाह यहाँ पर ऐसी दिखती है। असिस्टेंट कहता कि जाकर आप यहाँ पर मैडम से मिल सकते हैं। लियो कहते कि नहीं, मैं यहाँ पर शाह को सरप्राइज देना चाहता हूँ, एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज। इतने में शाह पर उसे कॉल करके पूछ रही थी कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। तब यहाँ पर लियो से बताता कि मेरी जस्ट सर्जरी हुई है एंड मैं बहुत जल्दी वहाँ पर आकर तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। इतने में वो कॉल कट कर देता है एंड मन ही मन कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर उस नाइटमेयर को कभी भी सच होने बिल्कुल नहीं दूंगा। वैंग तो यहाँ पर हान को भी पिट रहा होता है, लेकिन इतने में यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं जो कि यहाँ पर वैंग को और हान को गिरफ्तार करना आए थे इलीगल एक्टिविटीज के लिए और किडनैपिंग के लिए। यहाँ पर वैंग समझ जाता है कि सब कुछ यहाँ पर लियो नहीं करवा होगा, लेकिन वो कह रहा था कि मैं यहाँ पर ज्यादा दिन तक अंदर नहीं रहूंगा, बाहर आती मैं यहाँ पर तुम्हारी लाइफ में तबाही मचा दूंगा। इतने में यहाँ पर जैसे ही वो अपने स्कूल जा रही थी वैसे यहाँ पर लियो को देखती है एंड कहते कि अरे वाह, तुम यहाँ पर आज अपनी बिना स्टिक के चलो, लगता है यहाँ पर तुम्हारी आंखें हील हो गई है। लियो कहते कि नहीं, असिस्टेंट मेरी मदद कर रहा है, मेरी आंखों को हील होने में अभी भी टाइम लगेगा। एंड इस बात को लेकर यहाँ पर वो उससे झूठ बोल देता है। इतने में यहाँ पर शाह से लेकर क्लासरूम में आती है। लियो की नजर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम पर होती है एंड जिन यहाँ पर उसे देखते कुछ बोलने वाला था, बट वो लोग यहाँ पर नोटबुक में लिखते हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे। जिन यहाँ पर शाह को बता रहा था कि मैं तुमसे कह रहा हूँ लियो तुम्हें पसंद करता है, लेकिन क्या तुम लियो को पसंद करती हो। शाह से बता रही थी कि देखो, यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ लियो को लेकर। लियो ये सब कुछ यहाँ पर पढ़ लेता है और उसे बुरा लगता है बिकॉज उसे लग रहा था कि शाह भी यहाँ पर से पसंद करती है, बट उसे अब ऐसा लगता है कि अब वो यहाँ पर ब्लाइंड है, इसलिए शाह को यहाँ पर उसे सिंपैथी दिखानी पड़ रही है। इतने में यहाँ पर वो अपने बैग से गिफ्ट निकालता है और ये बोलकर चला जाता है कि मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस बुलाया गया है। जैसे यहाँ पर शाह उस बॉक्स को ओपन करती है, उसके अंदर यहाँ पर बहुत कीमती ज्वेलरी थी। जिन तो इस चीज़ को देखकर बहुत शौक रह गया था। शाह कहते कि नज़र में डालना, ये बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है जो कि मैं लियो को वापस कर दूंगी। जिन कहता है कि देखो, वो क्या है ना, लियो की फिलहाल आंखें नहीं है, इसलिए उसने तुम्हें देखा नहीं है, अगर तुम्हें देखा होता तो अभी तक वो तुम्हारे साथ नहीं होता। शाह उस पर चिल्लाने लग जाती है। वह दूसरे यहाँ पर इतने में गुस्से में हार आ जाता है एंड कहते कि तुम्हारी वजह से यहाँ पर पुलिस घर पर आई थी। शाह बोलने लगते कि मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी हरकत की वजह से, अब इन सब चीज़ों के लिए मुझ पर ब्लेम मत डालो। तो फिर यहाँ पर हान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जहाँ पर वो शाह को उस सप्लीमेंट्स को साइन करने के लिए कहता है, क्योंकि अगर वह ऐसा करती है तो फिर यहाँ पर जितने भी चार्जेस है वो ड्रॉप हो जाएंगे। शाह यहाँ पर सिग्नेचर करने से मना करती है। हान कहते हैं कि देखो, तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है। इतने में यहाँ पर जिन वहाँ के सीसीटीवी का फुटेज दिखा रहा होता है कि किस तरीके से यहाँ पर हान और उसकी गार्ड्स बाहर अंदर आए थे और धक्के मारकर बाहर निकाले गए थे। जिसके बाद यहाँ पर वो उससे माफ़ी मांगता है एंड कहता है जो तुम बोलो कि वो सब कुछ मैं करने की रेडी हूँ, बट प्लीज़ यहाँ पर साइन कर दो। फिर दूसरा यहाँ पर लंच का टाइम होता है तो फिर यहाँ पर वो लियो को बुलाती है, पर लियो बैग लेकर चला जाता है। लियो जब कॉरिडोर में होता है तो वो वापस इससे बुलाती है, पर लियो उसे इग्नोर करके रास्ता बदल लेता है। जब वो ग्राउंड में होता है तो वो वापस उसे बुलाती है, पर लियो यहाँ पर हेडफोन्स लगा लेता है और वापस यहाँ पर शाह को इग्नोर कर देता है। फिर दूसरे यहाँ पर शाह मेट्रो स्टेशन से जा रही थी, तब यहाँ पर उसे बहुत नींद आ रही थी एंड इतने में यहाँ पर आ जाता है लियो बस यहाँ पर सपोर्ट देने के लिए। जैसे यहाँ पर स्टेशन वाले की आवाज़ सुनाई देती है, शाह डर की मारे उठती है। वो लियो को देखकर डर जाती है, लेकिन जैसे वो मास्क हटाता है वो उसे पहचान देता है, लेकिन तभी लियो शर्माते हुए वहां से भाग जाता है। असिस्टेंट कहते कि न जाने यहाँ पर मेरे बॉस के सर से ये शाइनेस कब बाहर निकलेगा। फिर जाकर यहाँ पर वो शाह को अप्रोच करता है, यहाँ पर उसे रात के डिनर के लिए इनवाइट कर रहा था। ये बोलते कि सर यहाँ पर आपको डिनर के लिए इनवाइट करना चाहते, बट उन्हें यहाँ पर बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, इसलिए मुझे आपसे कहना पड़ रहा है। इतने में यहाँ पर लियो शाह ले रहा था, जहाँ पर वह शाह के बारे में सोच रहा था कि शाह को ऐसा तो नहीं लगेगा कि मैं यहाँ पर उसका पीछा कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो जाएगी ये सारी चीज़ें, और फिर यहाँ पर मुझे और भी ज़्यादा हेट करना शुरू कर देगी। एक तो पहले से यहाँ पर वो मुझे पसंद नहीं करती है। तुम यहाँ पर
असिस्टेंट शाओ को लेकर बेडरूम में आकर बिठाकर वहां से भाग जाता है। जैसे यहाँ पर शाओ लियो को बुलाती है, वैसे यहाँ पर लियो बाहर आकर शाओ को देखकर डर जाता है क्योंकि वो शर्टलेस आया था। शाओ अपनी आंखें बंद करता है और लियो फटाक से यहाँ पर अपने शर्ट को पहन कर आ जाता है, जिसके बाद यहाँ पर वैसा एक्ट करते हैं कि जैसे उसने यहाँ पर शाओ को देखा ही ना हो। और इस चक्कर में यहाँ पर वो दोनों बेड पर गिर जाते हैं। लियो यही एक्सपेक्ट करा था कि शाओ को यहाँ पे मेरी आंखों के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। शाओ कहते कि आखिर तुम यहाँ पर कौन सा शावर जेल यूज करते हो, बड़ा अच्छा स्मेल कर रहा है। लेकिन इसके पहले कि यहाँ पर लियो कुछ बोले, एकदम यहाँ पर ऐसे सुनाता है, अपनी आंखें बंद करता है और वापस से वहां पर भाग जाता है। एकदम यहाँ वो लोग मिलकर डिनर कर रहे थे जहाँ पर लाइट अचानक से चली जाती है। लेकिन अचानक से नहीं, असल में यहाँ पर हाउसकीपर वाले मैनेजमेंट वाले मैनेजर ने मिलकर और यहाँ पर असिस्टेंट ने मिलकर लाइट्स ऑफ कर दी थी। उन्हें लग रहा था कि अब यहाँ पर शाओ डरेगी और यहाँ पर उनके बॉस के साथ चिपकने लग जाएगी, फिर उनके बीच में यहाँ पर रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होगा। लेकिन यहाँ पर शाओ तो दादागिरी कर रही होती है लियो के साथ में। ये कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझे यहाँ पर आजकल बहुत ज्यादा इग्नोर करते आ रहे हो। लियो कहता है कि तुम तो मेरी फ्रेंड हो। शाओ कहती है कि फ्रेंड, तुम मुझे बस यहाँ पर फ्रेंड मानते हो, मैं तो तुम्हें बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा मानती हूँ। लेकिन लगता है यहाँ पर तुम्हारी नीयत में ही खोट है। इतने में यहाँ पर उससे क्लोज आने ही वाला था कि शाओ इतने में वहां से चली जाती है एंड लियो को यहाँ पर कंफर्म हो जाता है कि वो उसके साथ यहाँ पर सिंपैथी के लिए नहीं है, वो जेन्युइनली यहाँ पर उसे अपना बहुत अच्छा दोस्त मानती है। एंड तब यहाँ पर अच्छे से आकर कहता है कि आप भी ना, इतना अच्छा मौका था, इतना अच्छा एटमोसफियर था, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर कुछ नहीं कर पाए। लियो असिस्टेंट को हक करके थैंक यू बोलता है और वहां से चला जाता है। पर दूसरे यहाँ पर शाओ बाहर बैठकर सोच रही थी अपने डैड के बारे में और अपने मॉम के बारे में। इतने में यहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं और कहते हैं कि कौन सी ओवर थिंकिंग कर रही हो या फिर कोई यहाँ पर नया ड्रामा करने का सोच रही हो। शाओ कहते कि नहीं, मैं तो बस यहाँ पर आपसे इतना पूछना चाहती हूँ कि क्या आप यहाँ पर मॉम को मिस नहीं करते हो। और अंकल यहाँ पे बताते कि हर एक दिन जब भी तुम यहाँ पर कोई काम करती हो, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ या जिनको देखता हूँ या नॉर्मली घर को देखते हो, तो मुझे यहाँ पर तुम्हारी मॉम के साथ में हर एक मोमेंट बिताए हुए याद आने लग जाते। शाह कहते कि आप फिक्र मत कीजिए, मॉम भी हमें यहाँ पर हेवन से देख रही है और वो हमें देखकर बहुत खुश हो रही होंगी। अंकल कहते कि हाँ, अब बस कमी यहाँ पर एक ही चीज़ की है, मैं तो बस यहाँ पर अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को खिलाना चाहता हूँ। एंड ये बात सुनते ही यहाँ पर शाह शाय फील करने लगती है। हम यहाँ पर देखते हैं सूली को, जो कि यहाँ पर रोते रोते वैंग से बेग करी थी कि प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, मैं यहाँ पर कोई भी काम उल्टा सीधा नहीं करना चाहती हूँ। वैंग कहता है कि मेरा बस ये काम कर दो तो मैं यहाँ पर तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। एकदम यहाँ पर शाह क्लास में होती है जहाँ पर वो पागल हो गई थी। मिनी कहते कि तुम्हें क्या हो गया। शाह कहती कि एग्जाम्स को यहाँ पर बस 2 मंथ्स बचे और पढ़ने के लिए तो यहाँ पर मुझे 1 साल चाहिए होंगे, क्या मैं 1 साल बाद एग्जाम नहीं दे सकती। मिनी कहती कि दे सकती हो ना, लेकिन जूनियर्स के साथ बैठकर। इतने में यहाँ पर आ जाता है हमारा हीरो यानी कि लियो। कहता है कि मैं हूँ ना, मैं यहाँ पर तुम दोनों की मदद कर दूंगा। जिसके बाद में यहाँ से वो लोग जाने लग जाते हैं। जब यहाँ पर शाह और मिनी एक साथ में होते, तब यहाँ पर वो लोग सूली को उसके क्लासमेट के साथ उसकी बुराई करते हुए देखते हैं। तब यहाँ पर शाह से क्लियरली कह रही थी कि देखो, तुम रूमर्स मत फैलाओ, ये सारी चीज़ यहाँ पर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी की जा सकती है। और यहाँ पर वो उसे वार्निंग देकर चली जाती है। बाद में यहाँ पर मिनी और शाह यहाँ पर लियो के घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर असिस्टेंट फ्रूट्स करके घर लाता है। एंड यहाँ पर मिनी से कहते हैं कि चलिए मैं आपको बाहर का गार्डन दिखाता हूँ। मिनी कहते हैं कि मैं पढ़ने आई हूँ, गार्डन देखने के लिए नहीं। असिस्टेंट फिर इशारे करता है, तब जाकर यहाँ पर मिनी को इशारे समझ आता है और वो गार्डन देखने के लिए चली जाती है। इतने में यहाँ पर वो लोग दूर खड़े बाहर विंडो से उन दोनों को देख रहे थे। शाह यहाँ पर बहुत टेंशन में थी, लेकिन लियो यहाँ पर उसका टेंशन दूर करके उसे सोल्यूशन दे रहा था। एंड यहाँ पर वो उसे अपने हाथ से फ्रूट खिलाने लग जाती है। तब यहाँ पर जितना शौक लियो था, उससे ज्यादा खुश तो यहाँ पर मिनी और थोड़ा से सेंट हो रहे थे। फिर हम यहाँ पर देखते हैं शाह को, जिनको और उसके डैड को, जहाँ पर तीनों मिलकर अपने इस न्यू मार्शल आर्ट स्टूडियो की क्लीनिंग कर रहे थे। इतने में यहाँ पर जिन चला जाता है टेम्पलेट्स बांटने के लिए। एंड यहाँ पर उनका फर्स्ट क्लाइंट आ जाता है, जो कि यहाँ पर लियो होता है। शाह कहते कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लियो कहते कि अरे मैं ब्लाइंड, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं डिफेंस नहीं सीख सकता हूँ। शाह कहते कि मेरा कहने का वो मतलब नहीं है, चलो बताओ कि तुम्हें सीखना क्या है। एंड इसी समय वो गिरने वाली थी, बट यहाँ पर लियो से बचा लेते हैं। कहते कि देखा, तुम्हें डिफेंस सीखना चाहिए ना कि मुझे। इतने में अंकल आते हैं, जहाँ पर अंकल को लग रहा था कि शायद से वो शाह का बॉयफ्रेंड है। बट यहाँ पर शाह सारी बातों से डिनाई करी थी, बट बताती हुई कि मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, हम एक साथ एक क्लासरूम में है बस। लेकिन इतने में यहाँ पर हान जा जाता है अपने गार्ड्स के साथ में, जहाँ पर हान को देखती शाह उसे वहां से भगाने लगती है। हान यहाँ पर जानबूझकर झगड़ा क्रिएट करने आया था। यहाँ पर वो शाह के ऊपर ब्लेम करता कि अरे हम सब तो यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए लगता है, लेकिन तुम यहाँ पर हमारे साथ इनजस्टिस कर रही हो। यहाँ पर अलग अलग भी कस्टमर्स आए होते हैं, जो कि ये बातें सुनकर बहुत बुरा मानने लग जाते हैं। बट यहाँ पर शाह उसे पिटना शुरू करती है, कहती कि बताओ कि कुछ दिनों पहले तुम यहाँ पर जेल में क्यों थे, हम यहाँ पर ऐसे
क्रिमिनल्स को एडमिशन बिल्कुल भी नहीं देते ताकि उन्हें यहाँ बढ़ावा ना मिले। ये सुनते यहाँ पर सभी लोग उनकी तारीफ करने लग जाते एंड तुरंत ही यहाँ पर साइन अप करने के लिए रेडी हो जाते। चुपके से यहाँ पर अंकल और जिन शौक और लियो को देख रहे थे। जिन कहते कि है ना वो बहुत हैंडसम और मेरी दीदी के लिए एकदम परफेक्ट। अंकल कहते कि नहीं, ये लड़का तो मुझे यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकर लग रहा है। ऐसे लगता है कि जैसे वो शौक को जानबूझकर अप्रोच कर रहा है एंड उसकी किडनी निकाल कर बेच डालेगा। जिन मन ही मन कह रहा होता है कि यहाँ पर कोई डैड और डॉटर के रिलेशन को बदल नहीं सकता। डैड हमेशा यहाँ पर अपने डॉटर्स को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव रहते हैं। इतने में यहाँ पर सूली होती जिससे यहाँ पर शाह के खिलाफ सारे रूमर्स फैला दिए थे। शाह जब कॉरिडोर से जा रही थी तो सभी लोग उसकी बुराई कर रहे थे एंड सूली आ जाती है। शाह से कहती है कि बस बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ यहाँ पर कंप्लेन करने के लिए क्योंकि तुमने यहाँ पर लिमिट्स क्रॉस कर दिए। इतने में यहाँ पे प्रिंसिपल भी आते हैं और लियो भी, जहाँ पर लियो प्रिंसिपल को बता रहे होते कि इन सभी चीज़ों का सोर्स यहाँ पर सूली है, बट जहाँ पर उनके पास कोई पक्का एविडेंस नहीं होता। लियो कहता है कोई बात नहीं, यहाँ पर हम प्रूव नहीं कर सकते लेकिन यहाँ पर टेट फॉर टैट तो ज़रूर कर सकते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे सूली के ढेर सारे रूमर्स वायरल होने लग जाते हैं और सभी लोग यहाँ पर उस आर्टिकल को पढ़ते हुए बहुत हंस रहे होते हैं। इतने में यहाँ पर रीना थी जिसने यहाँ पर अपने स्कूल के कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, पर उसे पता नहीं था कि आखिर यहाँ पर वो कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकती है, यहाँ पर कैसे अपने अच्छे अच्छे फोटोज अपलोड कर सकती है। तो वो चली जाती है यहाँ पर खुद के प्रीटी सेल्फीज निकालने के लिए, बस यहाँ पर वो उन फोटोज में प्रिटीज लगी नहीं रही थी। इतने में यहाँ पर लियो आ जाता है जो कि उसे कह रहा था कि मैं हूँ ना, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूँगा। मैं यहाँ पर एक फोटोग्राफर को जानता हूँ जिसका बहुत अच्छा स्टूडियो है, वो यहाँ पर तुम्हारे ढेर सारे फोटोज निकाल सकते हैं। शाह यहाँ पर उसे थैंक की बोलने लगती है, जिसके बाद में नेक्स्ट डे यहाँ पर वो उसे पिक करने आता है और शाह के साथ साथ जिन भी यहाँ पर चिपके वो उसके साथ आ गया था ताकि यहाँ पर लियो के बीच और शाह के बीच यहाँ पर कुछ हो ना सके। शाह कहते कि माफ़ करना कि जिनको भी आना था। लियो कहता कोई बात नहीं, मुझे तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। इतने में यहाँ पर वो लोग उस लोकेशन में पहुँच जाते। लियो जहाँ पर शाह को बता रहा था कि वो मोस्टली यहाँ पर वेडिंग्स के फोटोशूट करते हैं, तो फिर तुम्हें यहाँ पर वेडिंग ड्रेस पहनना होगा। जिन मन ही मन सोच रहा था कि सही कहा था डैड ने कि ज़रूर यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकर होगा, और न जाने यहाँ पर वो मेरी बहन के कौन से ऑर्गन सेल कर ले, और वेडिंग ड्रेस पहनने की क्या ज़रूरत है। इसे क्या लगता है मेरी बहन यहाँ पर इसकी ब्राइड है जो वेडिंग ड्रेस पहनेगी और ये यहाँ पर दूल्हा बन जाएगा। यहाँ पर जिन कम्प्लीटली डिसएग्री करने लग जाता है। शाह बोलते कि ठीक है तुम फोटोशूट मत करवाओ, ऐसे भी तुम्हें करने के लिए कौन ही बोल रहा है। एंड यहाँ पर वो लियो से मेल मॉडल पूछती है, तब लियो से बताता है कि मैं हूँ। एंड शाह यहाँ पर फिर बाद में शाय फील करने लगती है। मन ही मन सोच रही थी कि वो तो यहाँ पर उसकी दुनिया का सबसे बेस्ट फोटोशूट होने वाला है। जैसे यहाँ पर शाह चेंज करती है, लियो उसे देख रह जाता है। शाह कहते कि बताओ मैं कैसे दिख रही हूँ। फिर वो कहते कि सॉरी मैं भूल गई कि तुम यहाँ पर अभी तक कम्प्लीटली हील नहीं हुए हो, मुझे माफ़ कर दो, पर तुम चाहो तो यहाँ पर तुम मुझे फील करके यहाँ पर बता सकते हो। एंड दूसरे में यहाँ पर जिन को देखते जो कि एक लेडी को बचाने के चला जाता है जहाँ पर उसका हस्बैंड उसे बहुत अब्यूज़ कर रहा था। वह दूसरों ये सारी चीज़ें वैंग यहाँ पर सिक्योरिटी जोन में बैठकर कैमरा में सब कुछ देख रहा होता है। हान यहाँ पर उसे कह रहा था कि आपको नहीं लगता कि इसे मर्डर कहते। वैंग कहते कि अपना मुंह बंद रखो, खुद तो यहाँ पर तुम दोनों से कुछ होता है नहीं, और जब मैं करने जा रहा हूँ तब यहाँ पर अपनी काली जुबान से काम बिगाड़ रहे हो। वह दूसरे यहाँ पर उनका फोटो शूट हो गया था जहाँ पर शाह लियो से पूछ रही कि बताओ जरा कौन सी फोटो अच्छी लग रही है। लियो यहाँ पर स्क्रीन की तरफ देखता था लेकिन मुंह मोड़ लेता है क्योंकि वो अभी भी यहाँ पर ब्लाइंड बनने के आगे जो कर रहा है। इतने में यहाँ पर उन्हें चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है जिनकी, तो वो लोग फटाक से चले जाते हैं जहाँ पर शाह नोटिस करते कि वो लड़की यहाँ पर इंजेक्शन लेकर खड़ी थी। शाह को याद आता है कि इस वैंक का रियल एम तो शाह है ना कि जिन, तो वो यहाँ पर उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है। असल में यहाँ पर वो लड़की भी खुद ये सारी चीज़ें करने से बहुत डर रही थी एंड कैसे कैसे तो वो शाह की बातों में आ जाती है। लेकिन यहाँ पर वो जो मैन होता है वो आती यहाँ पर शाह के पर हमला कर देता है जहाँ पर लियो उसे बहुत मारता है एंड यहाँ पर फटाक से जिन को एम्बुलेंस बुलाने के लिए कह देता है। जिन भी एक टाइम के लिए यहाँ पर हैरान था कि आखिर ये देख पा रहा है, लेकिन वो चला जाता है यहाँ पर एम्बुलेंस को बुलाने के लिए। वही सीसीटीवी से देख रहे तीनों लोगों को समझ आ जाता है कि यहाँ पर लियो को दिखाई देता है, लेकिन बस वो यहाँ पर एक्ट कर रहा था। सबसे बड़ा शौक तो यहाँ पर सूली को लगता है बिकॉज वही फिलहाल यहाँ पर स्कूल जाती है और यहाँ पर लियो पर नजर रखती है, लेकिन अब तक उसे यहाँ पर ये चीज़ पता नहीं चल पाई थी। आज जाकर सभी के सामने ये चीज़ पता हो जाती है। और दूसरे यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है हॉस्पिटल में जहाँ पर लियो उसे सारी बातें बता रहा था।
असिस्टेंट समझ जाता है कि लियो भी यहाँ पर डरा हुआ है। वो उसे कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ पर सब कुछ हैंडल कर लूंगा, वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। एंड यहाँ पर अंकल होते हैं जो कि जिन को चिल्ला रहे थे कि मैं तुमसे कितनी बार कहा है कि इम्पल्सिव एक्ट करने के बजाय अपने दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल किया करो। अगर वो किया होता तो आज यहाँ पर तुम्हारे सिस्टर की हालत ऐसी नहीं होती। और माना कि तुम उसके छोटे भाई हो, लेकिन प्रोटेक्टर तुम भी उससे कर सकते हो। इतने में यहाँ पर चीकू घर जैसे बाहर आती है। लियो यहाँ पर उसे देखकर बहुत खुश होता है। शाह कहते कि रिएक्ट मत करो, मेरे साथ बाहर चलो, मुझे तुमसे यहाँ पर कुछ बातें करनी है। और यहाँ पर उसे कहने लग जाते कि देखो, अब तो मुझे समझ आ गया कि तुम्हारी यहाँ पर आंखें हील हो चुकी थी, तो फिर तुम्हें यहाँ पर अंधा बनने की नाटक करने की क्या ही जरूरत थी। तुम्हें पता भी है कि मैंने कितना ज्यादा सफर किया, और यहाँ पर तुमने कहा था कि तुम मेरी विश पूरी करोगे, लगता है इस वजह से तुम यहाँ पर एक्ट कर रहे थे। लियो कहता है कि नहीं, रीजंस कुछ और थे, लेकिन अब तुम यहाँ पर एकदम ठीक हो, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, तो तुम जितने विशेष मांगना चाहती हो मांग सकती हो। एंड यहाँ पर शाह को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उससे पूछते कि तुम तुम्हारी विश बताओ। तब लियो यहाँ पर कह रहा होता कि मुझे बस इतना चाहिए कि हम दोनों यहाँ पर एक साथ एक दूसरे के साथ फॉरएवर रहे। शाह कहते कि बिल्कुल नहीं, एंड गुस्से में वहां से चली जाती है। एंड यहाँ पर वो अपने हॉस्पिटल रूम में बैठी थी, जहाँ पर अंकल उसकी बड़ी सेवा कर रहे थे, और वह दूसरे यहाँ पर जिन रोए जा रहा था। शाह यहाँ पर हंसने लगते और अपने डैड से रिक्वेस्ट करती कि प्लीज अब आप यहाँ पर इन सभी चीजों के लिए जिन को और ज्यादा मत डांटना। उसकी शक्ल यहाँ पर रोते हुए बच्चों की तरह बन गई है। अंकल कहते कि मैं उसे डांट भी नहीं रहा हूँ, मैं तो बस यहाँ पर उसे लेकर टेंशन में हूँ कि अगर आगे भी जाके वो अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करता है तो ऐसे ढेर सारी सिचुएशन होंगी जहाँ पर वो खुद प्रॉब्लम में सड़ सकता है। तब हम क्या करेंगे? तब अगर कोई रहा नहीं तो उसे कौन बचाएगा? शागिर्द तक आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं यहाँ पर जिनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। यहाँ तक कि अगर वो अकेले अपनी गर्लफ्रेंड से चुपके से मिलने के लिए जा भी रहा होगा, तो भी मैं उसका पीछा करते करते चली जाऊंगी। अनित में यहाँ पर जिन अपने सिस्टर शाह से माफी मांगने लग जाता है उसके उस मिसबिहेवियर के लिए। जैसे ही यहाँ पर शाह स्कूल में आती है सभी के सभी यहाँ पर उसे ब्यूटी वुमन बुलाने लग जाते, बिकॉज यहाँ पर उसने पार्टिसिपेट जो किया था, और सभी के सभी लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शाह को ही सपोर्ट कर रहे थे। एंड इतने में यहाँ पर जिन भी आ जाता है, जो कि यहाँ पर शाह को आकर लियो की फोटो बता रहा था, क्योंकि लियो भी यहाँ पर एज अ मेल कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट जो करने वाला है। एंड यहाँ पर वह शाह का पार्टनर बनने वाला था। सभी लोग यहाँ पर उन्हें ब्यूटीफुल वुमन और यहाँ पर हैंडसम मैन बुलाना शुरू कर देते। इतने में वहाँ पर प्रोफेसर आते हैं, जहाँ पर शाह तो लियो को लेकर वहां से भागने लग जाती है, ताकि वो लोग यहाँ पर किसी भी प्रॉब्लम में ना फंस सके। वही इतने में यहाँ पर शाह से रिक्वेस्ट करते कि प्लीज इस बार तुम यहाँ पर मेरे घर चलो, मेरे घर कोई भी नहीं, और तुम प्लीज मुझे यहाँ पर सारे के सारे होमवर्क के सम्स और सब कुछ सिखा देना। जिसके बाद में आप वो लोग घर पर होते हैं। जैसे यहाँ पर रेस्ट रूम से आता है, वो देखता है कि शाह तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही लंबा नाप ले रही है, तो वह सभी बुक्स को यहाँ पर साइड रख देता है एंड शाह को उठाकर यहाँ पर बेडरूम चला जाता है। पर यहाँ पर शाह के लिप्स पर अभी भी वो मार्शमेलो लगा हुआ ही था, तो बड़े रोमांटिकली वो उस मार्शमेलो को हटा रहा था। लेकिन जैसे यहाँ पर शाह के डैड की आवाज आती है, शाह डर के मारे उठ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आगे वो क्या कर सकती है, तो वो यहाँ पर अपने साथ साथ लियो को लेकर वार्डरोब के अंदर छुट जाती है। तभी यहाँ पर अंकल उन्हें ढूंढ रहे होते एंड यहाँ पर उन्हें वार्डरोब की तरफ से आवाज आ रही थी। तो जैसे वो दरवाजा ओपन करते हैं, शाह और लियो यहाँ पर बाहर निकल आते हैं। अंकल को यहाँ पर बहुत गुस्सा आता। वही शाह कहते कि प्लीज प्लीज एक बार यहाँ पर मेरी बात सुनकर देखिए, जैसा आप सोच रहे वैसे यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। अंकल कहते कि इसे क्या लगता है, इसने एक बार अगर मेरी बेटी को बचाया है तो क्या मैं इसे यहाँ पर घर के अंदर आने की परमिशन दे दूंगा? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अंकल यहाँ पर कह रहे थे कि अगर कुछ गड़बड़ नहीं है तो फिर तुम लोग यहाँ पर डर के मारे छुप क्यों रहे थे? शाह कहते कि अगर आप इतना चिल्ला कर आएंगे तो ऑफकोर्स मुझे डर लगेगा, एंड आप यहाँ पर लियो को कुछ नहीं बोल सकते हो। अंकल कहते कि ठीक है, मैं उसे बोलूंगा नहीं, बल्कि मैं यहाँ पर उसे मारूंगा। एंड वो उसे मारने के लिए यहाँ पर आगे बढ़ रहे थे, जहाँ पर लियो अंकल को डांट पड़ने लग जाता है। अंकल का गुस्सा यहाँ पर डबल हो जाता है। वो कहते हैं कि सपने में भी मुझे यहाँ पर अपना डैड मत बुलाना, वरना मुझसे बुरा यहाँ पर कोई नहीं होगा। एंड यहाँ पर बड़ा प्यारा सा बाय बोलकर वहां से वो भाग जाता है। तब यहाँ पर जिन्ना को कहते हैं कि जाओ उसे आधे रास्ते तक छोड़ कर दो, कितना अंधेरा हो गया। अंकल बोलते कि हाँ हाँ, छोटा बच्चा जो है, जहाँ पर उसे कुछ दिखाई नहीं देगा। वापस से उनका गुस्सा बढ़ता है, बट यहाँ पर जिन्होंने संभालने लगता है एंड यहाँ पर वो शाह को इशारा कर देता है, जहाँ पर शाह चली जाती है उसे साथ वो करने के लिए। इतने में यहाँ पर वो उसे बार बार बाय बोलते हुए जा रहा था, बट शाह को समझ आ रहा था कि उसे भी यहाँ से जाने का मन नहीं है। इतने में यहाँ पर वो उसे बुलाती है, उसके पास भागते हुए यहाँ पर उसे जोर से हक करने लग जाती है। एंड तभी यहाँ पर दोनों को रियलाइज होता है कि दोनों यहाँ पर एक दूसरे से कितना लव करते हैं। वही दूसरे यहाँ पर लियो होता है, जो कि अपने काम के साथ थोड़ा बिजी हो जाता है, और यहाँ पर शाह जो कि अपने स्कूल लाइफ में बिजी हो जाती है, यहाँ तक कि वो कॉम्पिटिशन को भी जीत लेती है। इतने में वो दोनों यहाँ पर वीडियो कॉल पर बात करते कि वह असिस्टेंट आ जाता है, तो वो वीडियो कॉल को एंड कर देता है। एंड यहाँ पर असिस्टेंट बता रहा था कि हमने सभी चीज़ों का ध्यान रख लिया, अब यहाँ पर शाह को या फिर उसकी फैमिली को किसी भी चीज़ को लेकर प्रॉब्लम नहीं होगी।
लियो यहाँ पर स्पेशली उस वैंग के बारे में पूछ रहा था। असिस्टेंट बता रहा होता है कि हमने यहाँ पर उसे भी सेट कर दिया है, तो आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। इतने में यहाँ पर आज सभी बच्चों का एंट्रेंस एग्जाम होता है, जहाँ पर लियो भी शाह को ऑल द बेस्ट बोलने के लिए आया था। एंड तब जाकर यहाँ पर शाह को और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो यहाँ पर एग्जाम अब और अच्छे से दे सकती है। और दूसरे यहाँ पर वो एग्जाम देकर आ जाती है। एंड फाइनली यहाँ पर उनके रिजल्ट्स का टाइम आ जाता है। अंकल कहते कि डरो मत, रिजल्ट जो भी होगा हम यहाँ पर तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और हमेशा यहाँ पर तुम्हें सपोर्ट करेंगे। इतने में यहाँ पर शाह उसके रिजल्ट बताते, जहाँ पर सभी लोग बहुत खुश हो जाते। फिर यहाँ पर वो अपने क्यूट से बॉयफ्रेंड लियो को भी कॉल कर अपने रिजल्ट्स बताने लग जाती है। एंड यहाँ पर लियो कहते कि मुझे तो पता ही था कि तुम जरूर पास होगी, इसलिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी तुम्हारे लिए गिफ्ट्स प्रिपेयर कर रखे थे। एंड फाइनली यहाँ पर उनके ग्रेजुएशन का टाइम आ जाता है, जहाँ पर राव ने एटलीस्ट होप्स रखे थे कि यहाँ पर तो लियो जरूर आएगा, पर यहाँ पर लियो का कोई नामो निशान होता ही नहीं है। जिन कहते कि मान भी जाओ वो अपने बिजनेस लाइफ में बिजी हो गया और वो अभी यहाँ पर छोटी मोटी जगह बिल्कुल नहीं आने वाला है। इतने में यहाँ पर मिनी जो होती है वो यहाँ पर लियो का पोस्टर लेकर आ जाती है, ताकि यहाँ पर शाह को अकेलापन ना फील हो। यहाँ पर फोटोग्राफ का टाइम आता है, वैसे यहाँ पर लियो आ जाता है, जहाँ पर वो क्लास वाले मिलकर एक साथ अपनी फोटोग्राफ ले लेते हैं। एंड फोटोग्राफ के बाद यहाँ पर शाह लियो को गिफ्ट देती है, जो कि लियो तभी का तभी ओपन करने वाला था। बच्चा से कहते कि नहीं, इसे तुम यहाँ पर घर जाकर आराम से अपने बेडरूम में बैठकर ओपन करना, यहाँ पर सभी के सामने नहीं। इतने में यहाँ पर उससे बता रहा था कि मुझे ये बात तुम्हें पहले से बता देनी चाहिए थी, लेकिन कल रात को ये डिसाइड हुआ है कि मुझे यहाँ पर इमरजेंसी में अब्रॉड जाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर डैड के ब्रांच ऑफिस में एक प्रॉब्लम आ गई है। तो फिर यहाँ पर डैड वहाँ नहीं जा सकते, इसलिए उनके बदले मुझे जाना होगा और मुझे उन्हें प्रूव करना होगा कि मैं यहाँ पर बिजनेस वर्ल्ड में एंटर होने के लिए रेडी हो चुका हूँ। शाह यहाँ पर से कहते कि बस ध्यान रहे कि तुम यहाँ पर कोई डेंजरस काम ना कर दो। लियो कहते कि ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर हमेशा सेफ रहूँगा। एंड इतने में यहाँ पर बस रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो दोनों यहाँ पर अपनी खुद की अलग से एक फ़ोटो ले सकते हैं। जिन यहाँ पर उन दोनों की क्यूट सी फोटो निकालता है, तभी तो यहाँ पर लियो फटाक से शाह को किस कर देता है और शर्माते हुए वहाँ से कार के अंदर जाकर बैठ जाता है और कहता है कि बस एक नॉर्मल सी किसी तो थी, मुझे यहाँ पर इतना नहीं सोचना चाहिए उसके बारे में। एंड वही दूसरे यहाँ पर बस बॉक्स को ओपन कर देता है, जो बॉक्स यहाँ पर शाह ने उसे एज अ गिफ्ट दिया था। शाह ने असल में वह पूरी की पूरी डायरी लिख रखी थी लियो को लेकर। एक एक पेज पढ़ते हुए यहाँ पर लियो हर एक पेज पढ़ते टाइम बहुत ब्लश कर रहा था। वो इतने में यहाँ पर यूना अपने कमरे में जाती है, जहाँ पर पीछे से हान आ जाता है, लेकिन जैसे यहाँ पर हान बाकी का सिनेरियो देखता है वो शॉक रह जाता है। असल में यहाँ पर उससे अपने दो गार्ड्स को भेजा था ताकि यहाँ पर वो शाह को सभी के सामने यहाँ पर वर्ड बुला सके, बट यहाँ पर शाह ने उन्हें बहुत ज़्यादा पीट का हुआ था। इतने में यहाँ पर लियो आ जाता है, जो कि हान से कहता है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी यहाँ पर वार्निंग दी थी। हान कहता है कि तुम कुछ भी कर लो तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। एंड इतने में वो अपने गार्ड्स को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर दूसरे यहाँ पर लियो शाह को किस करने लग जाता है, जहाँ पर शाह से अपने आप से सबसे पहले तो दूर करती है। लियो यहाँ पर से कहता है कि मुझे बस उस दिन का आंसर चाहिए कि क्या तुम यहाँ पर फॉरएवर मेरे साथ रहना चाहती हो या फिर नहीं। शाह को पता होता है कि लियो यहाँ पर एक एक्सीलेंट स्टूडेंट है, एक्सीलेंट पर्सन है एंड एक्सीलेंट बिजनेसमैन है, और आती अगर बात यहाँ पर शाह की तो वो यहाँ पर कुछ कर भी नहीं पाती है ढंग से, इसलिए यहाँ पर वो अपने आप को डिजर्विंग नहीं मानती है। तो वो यहाँ से चुपचाप बस उसे बिना रिप्लाई किए चली जाती है। वह दूसरे लियो को लगा था कि वो शर्मा रही है, पर इतने में यहाँ पर वो दौड़ते हुए आ जाती है। ये कहते हैं कि मैंने यहाँ पर अपना डिसीजन बना लिया कि मैं यहाँ पर फॉरएवर तुम्हारे साथ स्टिक होकर रहूंगी। एंड फाइनली यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को वापस से किस करने लग जाते हैं, और ये सभी चीज़ें यहाँ पर एक पापराज़ी चुपके से उनकी फ़ोटोज़ ले रहा होता है, जो फ़ोटोज़ यहाँ पर चली जाती है मिस्टर वैंग के पास में, जो इस चीज़ को देखकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। शाह यहाँ पर अपनी नॉर्मली घर पर जा रही होती है कि इतने में यहाँ पर उसे वैंग का कॉल आ जाता है, जो कि यहाँ पर उसे कॉफ़ी पे बुला रहा था। शाह कहते कि एक्सक्यूज़ मी अंकल, अब कौन बात कर रहे? वैंग कहते कि लगा तुम यहाँ पर मुझसे बहुत ज़्यादा डरती हो, मैं वैंग बात कर रहा हूँ। बट यहाँ पर शाह उसके साथ कॉफ़ी के लिए अग्री कर लेती है। वही दूसरे यहाँ पर लियो होता है, जहाँ पर उसी वैंग की आवाज़ सुनकर पहचान जाता है कि वो कौन है, एंड वो समझ जाता है कि यहाँ पर ये वैंग शांत रहने वाला बिल्कुल भी नहीं है। जब यहाँ पर शाह से मिलने के लिए आई थी, तब यहाँ पर शाह को प्रवोक करने की कोशिश करा था। वैंग शाह से कहने लग जाता है कि देखो तुम बस यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूट हो। शाह कहते कि देखो यहाँ पर मुझसे पजल्स खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो क्लियरली बताओ कि तुम कहना क्या चाहते हो। वैंग बोलने लग जाता है कि तुम एक सब्स्टिट्यूट हो। असल में यहाँ पर लियो की लवर ऑलरेडी यहाँ पर अब्रॉड रह रही है, जो कि यहाँ पर विद इन अ वीक वापस आ जाएगी, और जैसे यहाँ पर वापस आती है तो यहाँ पर लियो तुम्हें छोड़ देगा। शाह कहते कि तो तुम यहाँ पर एज ए वेल विशर मेरे पास आए हो,
तो फिर मुझे यहाँ पर इन सब चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वैंग कहता है कि देखो मुझे लग रहा है कि तुम्हें लगता है कि मैं सोनी गलत बता रहा हूँ, लेकिन अगर लियो को ये पता पड़ जाता है कि उसकी लवर कहाँ पर है, तो वो तुरंत ही तुम्हें छोड़कर उसके पास चला जाएगा। शॉ कहते कि ठीक है, दे दो उसे एड्रेस, जाने दो उसके पास से, मैं भी देखती हूँ कि कैसे क्या होता है। वैंग यहाँ पर कह रहा था कि देखो मैं यहाँ पर ये बात करने के लिए आई कि अगर हम दोनों यहाँ पर मिल जाए तो मिलकर यहाँ पर हम अपना बदला ले सकते हैं। शॉ कहते कि तुम ले लो, मेरे पास यहाँ पर बदला लेने के लिए कुछ नहीं है। वैंग समझ जाते कि वो उसका ब्रेन वॉश नहीं कर पा रहा है, इसलिए यहाँ पर उसे कहते कि देखो लड़की, मैं जाकर यहाँ पर अब उसे प्रवोक करूँगा, ये कहूँगा कि तुम पैसों के लिए यहाँ पर कुछ भी कर सकती हो। शॉ कहते कि ठीक है, मैं तो सब कुछ यहाँ पर इस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करी हूँ, जाके बोल दो। और ऐसे भी रिकॉर्डर की ज़रूरत नहीं है, वो ब्लाइंड यहाँ पर मुझ पर ट्रस्ट करता है। इतने में यहाँ पर वैंग गार्ड्स को इशारे करता है, जहाँ पर वो गार्ड शाओ को स्टिक से मारना शुरू करते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर लियो आता है वो सभी के सभी रुक जाते हैं। एंड तभी आकर यहाँ पर वो शाह को बचाने लगता है। शाह यहाँ पर कह रही होती है कि कैमरे में सब कुछ कैप्चर हो गया, यहाँ पर हम इससे एज अ सबूत पुलिस को सबमिट कर सकते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर असिस्टेंट उसे सीधा लेकर यहाँ पर जेल की ओर चला जाता है। एंड यहाँ पर शाह लियो से कहते कि बस अब सब कुछ यहाँ पर खत्म होने को आया है। इतने में यहाँ पर शाह न्यूज़ देखती है, जहाँ पर ये न्यूज़ होता है वैंग के बारे में कि किस तरीके से यहाँ पर वैंग ने 2 अंडर एज लोगों को अपने साथ काम करने पर मजबूर कर दिया था, उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी किया था, इसलिए यहाँ पर उसे उम्र कैद की सज़ा मिली जा रही है। वही दूसरी यहाँ पर लियो के पास जाती है, जहाँ पर लियो उसे बता रहा था कि किस तरीके से यहाँ पर शाह को लेकर उसे नाइटमेयर्स आया करते थे। शाह को रियलाइज़ होता है यहाँ पर लियो के जितने भी नाइटमेयर्स थे वो यहाँ पर कोई सपना नहीं बल्कि पास्ट लाइफ की रियलिटीज़ थी। तो यहाँ पर वो उसे कहती है कि मुझे यहाँ पर तुम्हें कोई तो चीज़ बतानी जो मैं आगे जाकर बताऊंगी, क्योंकि फ़िलहाल तुम यहाँ पर उसे एक मिथ समझोगे। लोग कहते हैं कि तुम जो भी कुछ कहो मैं सब कुछ यहाँ पर तुम पर भरोसा करने के लिए रहती हूँ। एंड फाइनली वो दिन आ जाता है जहाँ पर लियो शाह को प्रपोज करने वाला था। एंड यहाँ पर शाह अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर आई होती है ताकि वो फील कर सके कि आखिर लियो यहाँ पर उसके साथ कैसा फील कर रहा था। इतने में यहाँ पर वो उसे प्रपोज करते हैं, जहाँ पर फाइनली शाह के डैड अग्री भी कर देते, लेकिन अभी भी वो असिस्टेंट से पूछते कि पक्का वो बिजनेसमैन है ना, और बिजनेस यहाँ पर ह्यूमन बॉडीज़ का तो नहीं करता। एंड दूसरे यहाँ पर शाह उस रिंग को एक्सेप्ट कर लेते। फिर इसी के साथ यहाँ पर इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।